हेलो एवरीवन। आज से करीब 23 साल पहले ईयर 2000 की गर्मियों में मेरे हाथ एक किताब लगी, करीब 300 पन्नों की, जिसे पढ़कर पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ। आई वॉज अम्यूज्ड बियॉन्ड लिमिट्स। इनफैक्ट इतना शायद ही किसी किताब को पढ़कर हंसा होऊंगा मैं या स्माइल किया होगा, जितना श्रेय मैं इस बुक को दूंगा। पर जैसे जैसे मैं इस बुक के पन्ने पलटने लगा, मुझे एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट होने लगा। ये बुक कॉमेडी से डार्क और फिर डार्क से डिप्रेसिंग लगनी शुरू हो गई। उस किताब का नाम था मर्फीज लॉ, ऑल द रीजंस व्हाई एवरीथिंग गोज रॉन्ग। दिस इज दैट बुक। ये एक किताब मेरे लिए एक ऐसी कड़वी नीम साबित हुई जिसने मेरी कई बीमारियों का या तो इलाज कर दिया या फ्यूचर में उन्हें होने ही नहीं दिया। इसी मर्फीज लॉ के बारे में आज मैं आपसे कुछ व्यूज और नोट्स शेयर कर रहा हूं, शॉर्ट में, इस उम्मीद में कि आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा। पहले तो मैं शेयर कर दूं कि मर्फीज लॉ है क्या, ये लॉ कहता क्या है। मर्फीज लॉ एक एडेज है, कहावत है, एक मजाकिया सूक्ति है विच सेज एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है तो जरूर होगी। और मर्फीज लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन कहता है कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम। आपको मर्फीज लॉ के कुछ एग्जांपल्स देता हूं रोजमर्रा की लाइफ से। फॉर एग्जांपल, बारिश भी उसी दिन होगी जिस दिन आप छाता ले जाना भूल जाएंगे। घर से जब आप ऑफिस जा रहे होंगे तो ट्रैफिक भी एक्स्ट्रा उसी दिन मिलेगा जिस दिन आप लेट हो रहे होंगे। घर से ब्रेकफास्ट भी उसी दिन स्किप होगा जिस दिन सारा दिन आपको खाने के लिए कुछ फुर्सत नहीं मिलेगी। बीमार भी आप उन्हीं दिनों में होंगे जिन दिनों आप छुट्टी लेना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। प्रिंटर की इंक भी उसी समय खत्म होगी जब आपको बहुत ही अर्जेंट और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट लेना होगा। इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर भी उसी दिन होगा जिस दिन ना आपने अपने कपड़े आयरन किए होंगे और ना ही आपने मोबाइल चार्ज किया होगा। दिस इज कॉल्ड मर्फीज लॉ कि व्हाट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग एंड एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम। मर्फीज लॉ की कुछ और कोरोलरीज सुनिए। कोरोलरीज यानी एक्सटेंशंस, वर्जन्स। एक कोरोलरी के मुताबिक थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, यानी कोई भी बुरी स्थिति सुधरने से पहले और बिगड़ती है। मर्फीज लॉ की एक और कोरोलरी, जिसे चिशोल्म्स सेकंड लॉ भी कहते हैं, उसके मुताबिक व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल समथिंग विल गो रॉन्ग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। एक एक लॉ या कोरोलरी आपके लिए आई ओपनर साबित हो सकती है, सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। आप कहेंगे मैं ये बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो मैंने कहा कि दिस बुक फील्स फनी एट द स्टार्ट एंड ग्रेजुअली फील्स डार्क एंड डिप्रेसिंग। वो इसलिए क्योंकि इट स्केयर्स यू बिकॉज इट स्पीक्स ट्रुथ, डार्क ब्लंट ट्रुथ। जैसे वो एक कहावत है कि ट्रूथ विल फर्स्ट पिस यू ऑफ बट देन इट विल लिबरेट यू, सेट यू फ्री। नॉट जस्ट दैट, ये बुक आपको डराने के लिए नहीं डराती, चेताने, जगाने के लिए डराती है। एंड इट हिंट्स यू अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशंस। जैसे लाइफ में या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अनफोर्सीन गड़बड़ियां इसलिए हमेशा होती हैं क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अनफोर्सीन रह जाता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ अनदेखा कर जाते हैं, अपनी धुन में, अपनी गति में ओवरलुक कर जाते हैं, भूल जाते हैं। मर्फीज लॉ सिर्फ हमारी भूलों, लापरवाहियों, कैजुअल अप्रोच की तरफ हमारी अटेंशन खींचता है। वी ऑलवेज ओवर सिंप्लीफाई एंड एज्यूम, एंड एज दे से assumption is the mother of all screw ups। ये किताब हमें ये समझाती है कि चूंकि कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाने या अनदेखा रह जाने की आशंका रहती है, इसलिए नॉट ओनली एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो रॉन्ग बट ऑल्सो कीप टेकिंग लॉन्ग सेफ्टी मार्जिन्स। एक और एग्जांपल देता हूं। आपने अक्सर लिफ्ट में ट्रेवल किया होगा। हर लिफ्ट में आपने नोट किया होगा, मेंशन्ड होता है कि मैक्सिमम इतने लोगों की जगह है लिफ्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैं एक लिफ्ट में था तो उसमें लिखा था मैक्सिमम कैपेसिटी 7 पर्सन।
अब सवाल ये है कि 7 पर्सन्स कितने वजन वाले? फॉर एग्जाम्पल, अगर 60 किलो एवरेज लेके चलें तो 7% मतलब 420 केजीज। 420 किलो के वजन के बाद क्या होगा उस लिफ्ट का? क्या वो लिफ्ट टूट जाएगी, गिर जाएगी? ऑब्वियसली नो। तो वो डिजाइंड कितने वेट के लिए होगी? ऑब्वियसली एक सेफ्टी मार्जिन रखा जाता है। इट मस्ट हैव बीन डिजाइंड से फॉर मे बी डबल द नंबर ऑफ पर्सन। और उसके बाद भी सेफ्टी मैकेनिज्म्स होंगे, सेफ्टी स्टॉप्स होंगे। हमारी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट परफेक्टली डिफाइंड नहीं होता। मर्फीज लॉ इसीलिए हमें दो एडवाइस देता है। पहली, कि हम एडिक्वेट सेफ्टी मार्जिन लेके चलें, और दूसरा, जहां तक हो सके अनफोर्सीन फैक्टर्स को जानें, समझें, बैकअप प्लान्स रखें। मर्फीज लॉ हमें पॉइंट आउट करता है कि हमें जितना हो सके प्लान को, बातों को सिंपल रखना चाहिए। द मोर कॉम्प्लिकेटेड द प्लान, द मोर चांसेस ऑफ इट्स फेल्योर। ये हमें प्रेरित करता है टू ऑलवेज हैव प्लान बी। हमें कभी इतना ब्लाइंड नहीं होना चाहिए कि हम कोई इमरजेंसी एग्जिट रखें ही ना। मजाक मजाक में, फॉर एग्जाम्पल, एक जगह मर्फीज लॉ की एक कोरोलरी कहती है कि व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग राइट, वेक अप। ऐसा कहकर मर्फीज लॉ हमारे अंदर डाउट नहीं डाल रहा, वो हमें कॉम्प्लेसेंट ना होने और चौकन्ना रहने के लिए कह रहा है। मर्फीज लॉ को पढ़कर आपको ऐसा लग सकता है कि बुरा वक्त आपके पीछे पड़ जाता है, पर हकीकत यह है कि हम ही सिग्नल्स, साइंस को इग्नोर करते हैं, और जब कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं तो हमें लगता है कि किस्मत खराब है, जबकि असल में हम कॉन्शियस ही तभी होते हैं, जागते ही तभी हैं। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।